धर्म के प्रति कोई आस्था उस्था है नहीं। ये सियासत करते हैं लोग कि साहब हम नेता तय करेंगे। अरे यार 2005 के बाद तो विकास हुआ, इन पर कौन विश्वास करेगा? 15 साल में माँ बहन काहे नहीं योजना लोगों ने दिया? हमारा नीति, हमारी पॉलिसी, हमारा पैसा। ये 15 साल के शासनकाल में क्या था और नीतीश कुमार के 20 साल शासनकाल में फर्क बता दीजिए आप। भूल से भी राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन को अब मौका बिहार की जनता नहीं देने वाली है। चुनावी साल में अमित शाह भी आ जाते, बाबा बागेश्वर भी आ जाते, प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाते हैं। तेजस्वी तो बोल रहे इस बार कैसे भी सरकार बनाएंगे हम। जबरदस्ती लाठी के बल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अमित शाह 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आए थे। उसके बाद से जो सियासी माहौल है, तापमान है बिहार का, वो गर्मा जाता है। एनडीए के साथ सभी 5 घटक दलों के साथ अमित शाह की बैठक होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर होती है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई, अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें भी आ रही है कि 2025 225 पार और फिर से नीतीश, ये नारे दिए जा रहे। क्या कुछ अंदर का मामला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं रामकृपाल यादव जी हैं। सर, एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, क्या लग रहा है किस तरीके से एनडीए कवर करने वाली है 2025 के चुनाव? देखिए, एक्चुअली एनडीए के जितने घटक दल हैं सब लोग अपने अपने स्तर से संगठन को मजबूत चालू करते हैं और चुनाव की तैयारी के मूड में पहले से ही रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन बेस्ड पार्टी है, लगातार अपने संगठन को खड़ा करने के लिए बूथ स्तर तक लगी रहती है। और इसी बीच में तो अब 4-6 महीने में चुनाव में 2025 विधानसभा का होने वाला है, तो लक्ष्य हम लोगों का बिल्कुल 2025 पार का है। पक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार ओके नहीं है, मेंटली फिट नहीं, ये दुष्प्रचार है। उनके पास कोई अपनी बात रखने का नहीं है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और उनके निर्देशानुसार ही ये जो डेवलपमेंट का रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये लगातार पटना सहित पूरे बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ विकास नज़र नहीं आ रहा होगा, चाहे वो सामूहिक तौर पर हो या व्यक्तिगत तौर पे हो। तो ये इनके पास ये निराशा और हताशा में है। इनके अंदर अंदरूनी कहल वो टकराव शुरू है विपक्ष में। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी विगत दिनों में जब राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी था, ये सियासत को करते हैं, इफ्तार देते नहीं हैं, इनको धर्म के प्रति कोई आस्था उस्था है नहीं, ये सियासत करते हैं लोग। तो देखा होगा कांग्रेस पार्टी नहीं गई, बहिष्कार किया। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि साहब हम नेता तय करेंगे चुनाव के बाद, अभी तक जो हम रहेंगे साथ में, मतलब नेता तय करेंगे। तो इनर कंट्राडिक्शन है और सहमात का चाल चला जा रहा है, कौन किसको मात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि धराशायी है लोग, और एनडीए को जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतना बड़ा आशीर्वाद देते रही है और देगी आज के दिन में भी, क्योंकि दूसरा कोई सामने वाला जो है उसका चेहरा लोगों ने देखा है पहले। मतलब कांग्रेस और आरजेडी में टूट होने वाली है। 15 साल तक जो आपने देखा है उन सरकारों को, तो बिहार की जनता उसको भयाक्रांत में नहीं जाना चाहती है, वो डरी और सहमी हुई है। क्योंकि उस समय जो कार्यकाल था वो सब लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, मैं पहले वहीं था, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। आज अरे यार 2005 के बाद तो विकास हुआ। कोई सड़क था, कहीं बिजली था, कहीं पानी था, कहीं स्कूल था, कहीं कॉलेज था, कोई पढ़ाई होती थी, हॉस्पिटल था, दवाई था, डॉक्टर था, टीचर था। इन सब कमियों को, जो विकास के पैमाने हो सकते हैं, उन सब कमियों को दूर माननीय मोदी जी की सहयोग वाली सरकार और नीतीश कुमार की सहयोग वाली सरकार, दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार ने बहुत कुछ तब्दील किया है विगत 20 वर्षों में। वो खुद भी एहसास करेगा, एक एक आदमी एहसास करेगा। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन दे दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्यों आप लोग नहीं मान रहे इस बात? देखिए, ये मैंने कहा ना कि इनके पास कोई वो एजेंडा नहीं है, कोई मतलब कि बात नहीं समझ में आ रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों को
भड़का के। कैसे एजेंडा नहीं है? 2500 रुपये माई बहन बोल रहे हैं देने के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने बोल रहे हैं, युवाओं को बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इन करवाओगे। पर कौन विश्वास करेगा यार? इन पर कौन विश्वास करेगा? 15 साल में माई बहन काहे नहीं योजना लोगों ने दिया? हमने दिया है और हम ही देंगे। हम इस तरह की योजना को लाने का काम करेंगे और लाएंगे। हमारे बातों पर विश्वास होगा क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। आज चिंता हो रही है, जब वोट का वक्त आ रहा है तो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये सारा कुछ हमने किया है और आगे भी महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की प्रगति, नौकरियों में स्थान। 17 महीनों में नौकरी भी आप लोगों ने दी। हाँ, वो दिए हैं। मुख्यमंत्री तय करता है कि कोई मंत्री तय करता है? माल महाराज के मिर्जा खेले ओली, हमारा नीति, हमारी पॉलिसी, हमारा पैसा, और आप बाबाई लूटना चाहते हैं। आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में जब फुल फ्लेज थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो आप बता दीजिए कौन कौन से काम गरीबों के लिए क्या, माँ बहन के लिए क्या, कितना सड़क बना, कितना पुल पुनिया बना। बिजली रहता था उस समय, हर गांव को, हर व्यक्ति को टच करता है। पानी रहता था घर घर में। यानी बेसिक समस्या है। गांव में गरीबों का मकान था। ये सब हम लोगों ने करवाने का काम किया और आगे कराएंगे। सी रिपोर्ट सर्वे भी आया है, तेजस्वी टॉप पर दिखाई दी है, उसमें देखा आप लोगों ने? सर्वे रिपोर्ट क्या आया है तो मैं नहीं जानता। तो कोई भी सर्वे रिपोर्ट हम ही बना लेंगे अपना। सर्वे रिपोर्ट हम कह रहे फेक है, वो फेक है, हैं? फेक है वो। अरे जनता के बीच में जाओ ना भाई, आप ही सर्वे कर लो। आप ये पूछो प्रश्न कि 15 साल के शासनकाल में क्या था और नीतीश कुमार के 20 साल शासनकाल में फ़र्क बता दीजिए आप। भूल से भी राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन को अब मौका बिहार की जनता नहीं देने वाली है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी क्षमता के साथ सरकार बनी है और बनने का पूरा निश्चय कर लिया जनता ने, एडवांस दे दिया है। और इन सब चीज़ों के लिए अब चुनावी माहौल है तो बैठक हो रही है। को लेकर के कहा जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रम होगा तो लगातार नेता लोग आते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, और दूसरे हमारी पार्टी के हमारे अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सारे मंत्री आएंगे और उसकी रणनीति तैयार हुई है। वही तो विपक्ष कह रही है कि चुनावी साल में अमित शाह भी आ जाते, बाबा बागेश्वर भी आ जाते, प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाते हैं। बाबा बागेश्वर नहीं आए थे पहले, आए थे लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने। अरे मेरे ही क्षेत्र नौबतपुर में आए थे। उससे क्या जोड़ कर रख रहे हो भाई? वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ये खराब बात है। तो आते हैं, उनसे उनको मत जोड़िए चुनाव से। वो अपना काम है धार्मिक प्रचार करने हैं, धार्मिक राम कथा कहने आ रहे हैं, कैसे रोक दीजिएगा आप? अमित शाह जी बराबर आते हैं, कैसे कह रहे हैं कि नहीं आते हैं? बराबर आते हैं, मौके मौके पर आते हैं। तो इन लोगों को घबराहट है और कोई चिंता नहीं है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जनता के बीच में ले जाने के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। कोई काम करेगा तब ना इस पर विश्वास करेगा। काम ही नहीं किया है ना तो कहाँ आगे काम करेगा? तेजस्वी तो बोल रहे इस बार कैसे भी सरकार बनाएंगे हम। जबरदस्ती, यही तो फर्क है। ये डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, लोकतंत्र को। जबरदस्ती लाठी के बल से, लाठी के बल से बनाएंगे ये सरकार। अब वो चला गया लाठी डंडा वाला जमाना चला गया। वो जमाना था लाठी डंडा वाला, सब समय चला गया। अब जनता है, जनता के हाथ में ताकत है। जनता आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को देते रही है, एनडीए को देते रही है। आगे भी इस चुनाव में अपना पूरा आशीर्वाद देगी और बिहार विकसित बिहार बने, तब ना विकसित भारत बनेगा। मतलब कुछ भी कर ले तेजस्वी इस बार सरकार नहीं बना पाए। कुछ नहीं बनेगा। 2500 माई बहन मान योजना। अरे जनता को, अपने कार्यकर्ता को मनमोल बढ़ाने के लिए कुछ बोलेगा ना भाई। नहीं तो कार्यकर्ता तो हताशा निराशा में कभी जीत ही नहीं रहा है। 3-4 सीट पर सिमट गया। कहाँ 36 सीट पर जीत रहे थे, 3-4 पर सिमट गए। गलती से उसमें भी गलती नहीं हुआ होता तो भी नहीं जीतते। गलती हो गया, जीत गए भूल से। तो अब ये सपना छोड़ दें। वैसे मुंगेरी लाल का सपना तो कोई देख सकता है, अभी देख सकते हो, वो भी देख सकता है, कोई देख सकता है। सपना देखने के लिए तो कोई मना है नहीं, मगर ये जनता इनका छोड़ चुकी है, ये निराशा में है। इसलिए बड़ा बड़ा बयान दे करके कुछ अपना प्रभाव कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ,
महिलाओं का या गरीबों का जो अभी जो लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने की, ये सब काम एनडीए सरकार ही की है पहले भी और इस बार भी करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए, चुनाव से पहले किस तरीके से विपक्ष जो है वो एक और एजेंडाओं को लाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।